अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद जी आयानु वेलकम करते हैं साकिब उसके एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कार्लोस उस्मान की किस्तों का सिलसिला जारी है, वहीं पर बारबरा ओस्लर और अल्परसलान की किस्तें भी चल रही है, जहां अब कंपटीशन काफ़ी हाई होता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। वहीं पर कार्लोस उस्मान की कहानी मुकम्मल तरीके से हमें तब्दील होती हुई दिखाई दी जा रही है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी एक सेकंड भी मिस नहीं करना। इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर आपको बारबरा ओस्लर अल्परसलान की रेटिंग भी मिलने जा रही है और कौन सी वो खूबियां हैं जिनकी वजह से ये सीरीज कार्लोस उस्मान को टक्कर दे सकती है। वैसे दोस्तों, आपके ख्याल में इन तीनों सीरीज में से कौन सी सीरीज इस वक्त आपके ख्याल में, आपके जहन के मुताबिक टॉप पर है? आप लोगों ने प्लीज मेरे को उस सीरीज का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर के जरूर अभी के अभी बता देना है। मेरे हिसाब से आपके टाइम की भी बचत करनी चाहिए। और सबसे पहले हम टॉपिक्स की बातचीत कर लेते हैं। टॉपिक्स क्या रहने जा रही है आज की इस वीडियो के? टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कोनोर एल्प तो आ चुके हैं, क्या यह वाकईतन तारीखी किरदार है? और इस किरदार के बाद कौन से किरदार तारीखी आने जा रही है? शेख एदेबाली क्या सुल्तान तक पहुंच जाएंगे या फिर नहीं? हम ये भी बात करेंगे कि सुल्तान की एंट्री कब तक हो सकती है, क्या सुल्तान एक बार फिर एंट्री करने जा रही है? हम ये बात करने जा रही है कि आखिर गुंदूज साहब को किन मसलों के अंदर रखा गया है, किन मसलों के अंदर वो फंस चुके हैं। आखिर ये खोपड़ी है किसकी, निकोला के पास है या फिर उस्मान साहब के पास? आज की इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे। जबकि हम ये बात करेंगे कि मारी आखिर किस तरीके से निकोला और कोसिस के पास पहुंची, अल्परसलान की रेटिंग पिछले वीक क्या थी और किस वजह से इस सीरीज़ को पसंद किया जा रहा है। बारबरा ओस्लर की किस्त ने तमाम रिकॉर्ड अपने ही तोड़ डाले हैं। कौन से वो रिकॉर्ड हैं आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बातचीत करना चाहते हैं कोनोर एल्प की। तो मेरे बहुत ही प्यारे लवली सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, ये कोनोर एल्प उस कोनोर एल्प को रिप्लेस करा है जिसको हमने सीजन 1 के अंदर शहीद होता हुआ देखा था। यानी कि कुछ ज़ाती वजूहात पर उस एक्टर ने छोड़ दिया था कोनोर एल्प का किरदार और कार्लोस उस्मान को सीरीज़ को भी छोड़ गए थे। मगर मेरे हिसाब से ये रिप्लेसिंग है, तो इस वजह से ये तारीखी किरदार है। अब इस किरदार के बाद कौन से किरदार आने जा रहे हैं या फिर किन को रिप्लेस किया जा सकता है? तो उनमें सरे फहरिस्त हैं जनाब शमसा चाउश। सही सुन रखे हैं। सल्तनत उस्मानिया की बात हो और शुरू के दिनों की बात हो, तो ऐसे में शमसा चाउश को कौन भूल सकता है। शमसा चाउश ने अपने तारीखी कारनामों की वजह से उस्मान साहब के साथ काफ़ी ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया और काफ़ी ज़्यादा मरतबा वो फतूहात भी हासिल करके आए। मंगोलों के साथ टक्कर, बाजंतीनियों के साथ टक्कर, जबकि बड़े बड़े कलों की फतह के अंदर भी इनका कलीदी किरदार था। मेरे हिसाब से शमसा चाउश का किरदार भी आपको देखने को मिल जाएगा, दोबारा से जिसको लाया जा सकता है। जबकि अगर हम दोस्तों बात करते हैं बाकी एल्प्स की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आता है अक्चा कोचा बे का। सही सुन रखे हैं, सरदार ज़ादे हैं ये। और उस्मान साहब की शुरू की तारीख हो और अक्चा कोचा को बंदा भूल जाए या फिर कोनोर एल्प को, तो ये बात मुमकिन ही नहीं है। यानी कि अब आपको बहुत जल्द अक्चा कोचा, हसन एल्प, आए दोगदो जो कि गुंदूज का बेटा, वो भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम बातचीत करने जा रहे हैं शेख एदेबाली की। आप लोग जानते हैं कि एदेबाली सल्तनत उस्मानिया के कलीदी किरदारों में से एक किरदार है जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को एस्टैब्लिश किया। नाज़रीन, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। क्या सुल्तान से मुलाकात हो पाएगी या फिर नहीं शेख एदेबाली की? तो इस बात का जवाब है बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि शेख एदेबाली को मिखाइल कोसिस ने घेर लिया है। अब यहाँ पर यह मुलाकात मुमकिन ही नहीं है। कुछ ऐसी चोटें शेख साहब को पहुँचने जा रही हैं जिसकी वजह से कंफर्म हो जाएगा कि शेख साहब कोनिया नहीं पहुँच पाएंगे। अब अगर कोनिया की बात हो रही है और हम सुल्तान की बात ना करें, चूँकि शेख एदेबाली साहब भी मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, तो ये कैसे मुमकिन है? प्यारे दोस्तों, एक बड़ा सवाल किया जा रहा है कि क्या सुल्तान का किरदार ख़त्म कर दिया गया है? तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, और मुझे यकीन है कि आप भी यही कहने जा रही हैं कि सुल्तान का चूँकि ये तारीखी किरदार है, ये किरदार इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक सल्जूकी सल्तनत का बिल्कुल खात्मा नहीं हुआ। चूँकि वो जवाल पजीर तो है, मंगोलों के आके कठपुतली तो बन चुके हैं, मगर अभी तक वो ख़त्म नहीं हुए। जब तक उस्मानी सल्तनत फुली तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो जाती, तब तक सुल्तान का किरदार तकरीबन चलता रहेगा और ये किरदार वापसी भी करेगा। आपको ये किरदार जरूर दिखाई दिया जाएगा, क्योंकि आलम शाह के जो सरगों को चलना है ना, उनमें कलीदी किरदार सुल्तान का भी होने जा रहा है, जो शेख एदेबाली के साथ मिलकर ये काम करेंगे, उस्मान साहब के साथ मिलकर। अब गुंदूज साहब के किरदार को नए ट्रेलर के अंदर कुछ उलट पुलट करके दिखाया गया है, जहर के चक्रों में है। साथ ही साथ वो आलम शाह के साथ अलग अलग तरीके से मुलाकात करते हुए भी पाया गया। यानी कि उस्मान साहब तो मुलाकात के लिए गए, ठीक है, मानते हैं आजकल जो सिस्टम चल रहा है उस वजह से हालात व वाक़यात को देखकर, मगर गुंदूज साहब क्यों गए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आलम शाह के सामने सर को झुकाना, तो मतलब ये कि कहीं गुंदूज साहब का किरदार
उसी तरीके से तो नहीं होने जा रहा जिस तरीके से हमने चचा धुंधार को देखा। तब काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा। शुरू में गुंदूस उस्मान साहब के खिलाफ जाएगा, सवाल पर सवाल उठाएगा, हर चीज़ों में कोई ना कोई बुरी चीज़ निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हरगिज़ नहीं होने जा रहा। हाँ, ये हो सकता है कि उस्मान साहब का एक प्लान हो शुरू में, ठीक है, गुंदूस साहब थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से ज़्यादा दूर की लंबी लंबी नहीं फेंकनी चाहिए, बल्कि उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मारी का भी सिस्टम है और मारी कई कबीले के अंदर मौजूद है। तो इस हवाले से गालिबन इम्कान है कि कुछ इस टाइप का हो जाए। निकोला, मारी, इन टॉपिक्स पर बातचीत ज़्यादा गुंदूस साहब करते हुए दिखाई दे जाए। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर एक और चीज़ जुड़ी हुई है। अब मारी को पहुंचाने के लिए कौन बंदे हैं? सल्जूकी सिपाही। बिल्कुल सही सुनने की है। इनागोल के अंदर गालिबन ये सारा सीन दिखाया जा रहा है और यहाँ पर आप सल्जूकियों को बड़े गौर और तरीके से देख सकते हैं कि मारी को पहुंचाने के लिए एक आसान और देसी लफ्जों में ये कि पिंजरे में बंद करके लाए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और मारी पर अब जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाएंगे। निकोला तोड़ेगा, ये बात मुमकिन ही नहीं है कि उसे फिलफौर ऐसे ही छोड़ दिया जाए। निकोला बदला लेगा और अपनी गजब नाकियाँ और शातिर नाकियाँ ज़रूर दिखाने की कोशिश करेगा मारी को। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्लेट के अंदर सर मौजूद है वो मारी का हरगिज़ नहीं होने जा रहा। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मारी का किरदार ख़त्म होने जा रहा है और ये क्या मारी का सर है। देखिए, ये मारी का सर तो हरगिज़ नहीं है। अब यहाँ पर यह हो सकता है कि ये खोपड़ी ड्रोगातोस लास्क्रिस की चेली, आप लोग जानते हैं कौन है, उसकी भी हो सकती है। अगर ना भी हुई तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि निकोला डराने की कोशिश कर रहा हो किस बंदी को, मारी को। अब ये सारे मुमकिन आते हैं। दोस्तों अब हम बातचीत करने जा रहे हैं अल-परसलान की। क्या सीरीज है सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अजमाइन पर, जिस गुफ्तो शनीद की हम तवक्को नहीं कर सकते, वो इस सीरीज के अंदर दिखाई दी जा रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा, यही वजह है कि हर किस्त के बाद जो भी रेटिंग सामने आती है वो हमेशा से ही ऊपरी ग्राफ पर दिखाई दी जाती है। यानी कि ये सीरीज़ मज़ीद तरक्की करती हुई दिखाई दी जा रही है और इस्लामिक कंटेंट भरपूर है इस सीरीज़ के अंदर। यकीन करें, चारों खुलफा का जिक्र देखने को मिलता है, हज़रत हमजा के बारे में बातचीत की जाती है। जबकि जो इस्लामिक कंटेंट बारबरोसलर से तवक्को किया जा रहा था वो मेरे हिसाब से उतना हरगिज़ नहीं है। ठीक है, ये सीरीज़ तरक्की करने की है और आपने पिछली किस्त तो देखी होगी। मतलब ये कि मैंने बारबरोसलर की जितनी भी किस्तें देखी हैं, जो लास्ट किस्त गुजरी है ना, वो सबसे बेहतरीन थी। यानी कि अपने भाई इलियास को तीर मार कर बचाना और उधर एर्थरुल में सुंगुरतिकिन को बचाया था। ऐसे मतलब ये कि क्या कभी कभार तो ऐसे लग रहा है जैसे एर्थरुल सीरीज ही हम देख रहे हैं, कुछ छठा कुछ सातवां आठवां सीजन को देख रहे हैं। अब चूंकि सीरीज को मुकम्मल तरीके से तब्दील कर दिया गया, तकरीबन पैटर्न मुकम्मल तरीके से आगे भी तब्दील होता हुआ आपको दिखाई दिया जाएगा, तो ऐसे में इस सीरीज की रेटिंग ऊपर क्यों ना हो भाई। पहले इस्लामिक कंटेंट कम था, फाशी बहुत ज्यादा थी, अब फाशी कम कर दी गई है और रेटिंग भी आसमान को छू रखी है। अभी रेटिंग की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है कोलुस उस्मानी हिस्टोरिकल सीरीज में, दूसरे नंबर पे है दास्तान, तीसरे नंबर पे है अल-परसलान, चौथे नंबर पे है बारबरोसलर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा।